श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाबा घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर महादेव बैरूल में आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बड़े आनंद के साथ बाबा का दर्शन किया। आज उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां थी, घुष्मा और सुदेहा। जैसा कि आप और हम 12 ज्योतिर्लिंग में इस कथा के प्रसंग को जानते हैं कि घुष्मा के यहाँ संतान हुई पर सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घुष्मा से कहा कि अपने को जो संतान हुई है वो सुदेहा को दे दीजिए। सुदेहा को संतान दे दी गई और सुदेहा ने वो संतान को लेकर पाल पोस कर बड़ा करा। जब वो बच्चा पूर्ण बड़ा हो गया और उसका जब विवाह किया गया, घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद में सुदेहा उसको कोई भी कार्य बोलती पर बहू नहीं करती, क्योंकि बहू को ये मालूम पड़ गया था कि मेरी जो असली सास है वो घुष्मा है, ये तो मेरी सुतेरी सास है। ये जानकर बहू ध्यान नहीं दे पाती थी। क्रोध में आ गई एक दिन सुदेहा, और सुदेहा ने विचार करा जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। तो विचार कर कर जब पुत्र सो रहा था, उस पुत्र के टुकड़े कर कर उसने कपड़े में बांध कर एक इसी बावड़ी के अंतर्गत, जो घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र बावड़ी का दर्शन हम कर रहे हैं, इसी कुंड के अंतर आकर उसने छोड़ दिया। जैसे ही घुष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने मस्तक पर धारण कर कर शिव नाम लेती हुई भगवान शंकर का उच्चारण करती करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलती बोलती कुंड के पास आई। और इसी कुंड में जब उसने वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया तो मन में भाव था, मेरा पुत्र बहुत दिनों से नहीं दिखा। उसको क्या मालूम था कि 1 हफ्ते पहले उसका पुत्र मारा गया है, पर उसके स्मरण में ये नहीं रहा। वो तो समझी कि मैंने सुदेहा को दिया है, सुदेहा के यहाँ मेरे बहू बच्चे सब अच्छे होंगे। बाबा से यही कामना करती रही, शिव जी से यही करती रही, भगवान भोलेनाथ मेरे बेटे और मेरी बहू, मेरे परिवार को अच्छा रखना। ऐसे भाव करते करते उसने भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग था इसी कुंड में विसर्जन कर दिया। जब कुंड में विसर्जन करा, विसर्जन करते से क्या अलख जगी कि भगवान देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा हुई कि जो बच्चा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ था, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो बच्चा तैरते तैरते बाहर आ गया। और माँ 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 पुकारते पुकारते बाहर आया। माँ को गले से लगाया। माँ, समझ में नहीं आया, ऐसा लगा मुझे कि मेरे को कोई अपनी गोदी में झेला हुआ है, और लगा तो ऐसा था कि किसी ने मेरे प्राण हरे, पर मुझे लगा कि कोई ने मुझे अपनी गोद में झेल लिया और आज मैं वापिस पुनः तेरे पास आ गया। ये शिव की ही कृपा है। उसी घुष्मा के बेटे को भगवान देवादिदेव महादेव ने इसी कुंड के नजदीक में जीवित किया, इसलिए शिव जी का नाम उस घुष्मा के कारण घृष्णेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, घुष्मा तेरी अविरल भक्ति है, तो शिव को इतना भजती है, भजन करती है, पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, तेरा तो बाल बांका नहीं हो सकता, तेरे बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए इस कुंड का जो प्राचीनता है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड घृष्णेश्वर का ये निर्मित कुंड ये हमको बता रहा है कि अगर आपका विश्वास एकदम प्रबल है, पक्का है, तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। घृष्णेश्वर महादेव आपके साथ हर पल है, हर घड़ी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।